ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 17 नवंबर 1969 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। यहाँ भट्ठी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के लिए, अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पांव रखते हो तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किसमें चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ न कुछ जो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए, और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर शांत स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है, फिर चखाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरे ही सीढ़ी उतरे हैं कि कुछ अभी तक उतर रहे हो? पूरी जब तक उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहां ना कहां ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है? 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े। फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है, वह चढ़ना सहज है। उतरना सहज है, वह उतरना भी मुश्किल है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो, फिर चढ़ने का कर रहे हो। कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो। दोनों काम चलता है ना? आपको मालूम है लास्ट पौड़ी अर्थात सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है? लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते हैं। यह भी ऐसे ही है। कोई न कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है, तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना, चढ़ाना, वह यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कार उससे न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। अभी इस भट्ठी
और एक्टिव अर्थात क्रियाशील। उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होते तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गंवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी, और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पालेगा। तीनों बातें उसमें होगी। जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी और इजी अर्थात आसान होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होती। मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती है। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता। अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल हो, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों। अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती है। इसलिए यह दो बातें धारण करनी है। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से, दोनों से
के बहुत श्रृंगार किए। बाप दादा का स्नेह यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर शोकेस में सृष्टि के सामने लाए। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सतयुग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति।